बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बागीचे की दीवार पर बैठा हूँ। मेरे पीछे मेरा छोटा सा बागीचा आपको नजर आ रहा होगा। बच्चों की तरबियत के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए। उन्हीं में से एक ये है कि बच्चों की तरबियत के लिए एक छोटा सा बागीचा होना चाहिए घर में। अगर बागीचे की जगह नहीं है तो गमले रख लें, 8-10 गमले रख लें। मेरा अभी स्विट्जरलैंड में जाना हुआ था तो मैंने देखा बाथरूम के अंदर भी छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं और सीढ़ियों पर भी रखे हुए हैं। हांगकांग में जाना हुआ तो हांगकांग एक छोटा सा मुल्क बन गया है, अभी चाइना का एक हिस्सा था, अभी अलग हो गया है और वहां पर जगह बिल्कुल छोटी है और 100 मंजिला प्लाजे हैं और प्लाजे में भी कमरे छोटे छोटे हैं वहां पर। और वहां पर भी हरियाली के लिए उन्होंने घरों के अंदर घरों के अंदर गमले हैं, गमलों के अंदर सब्जी उगाई हुई है, फूल रखे हुए हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, मुख्तलिफ फलों के दरख्त है उसके अंदर। तो बच्चे और खवातीन, बूढ़े लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं, अपना वक्त लगाते हैं। तो इसी नुक्ते नज़र के तहत कि खवातीन की ज़हनी तफरीह के लिए, ताकि उनकी तवज्जो बढ़ जाए, घर में हमने छोटा सा बागीचा बनाया है। छोटे से बागीचे में क्या कुछ है आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप दाखिल हो जाएं। ये एक दरवाजा बनाया है जी इसमें बागीचे का। ये बेल लगाई है, देखें ये लाल रंग की बेल है और इसको यहाँ अभी लगाया, एक हफ्ता पहले। यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ये इसके ऊपर चढ़ेगी और यहाँ पर इसके साइड में देखें एक और बेल लगाई है, ये लाल रंग की है और ये सफेद रंग की बेल है। ये लाल रंग के ऊपर यहाँ से होते हुए यूं आएगी और ये जो है एक मसनूई लगाया है, दुनिया का एक बनाया है कि दुनिया को हमें इस तरह हरा भरा करना चाहिए। अगर हरी दुनिया है और इसके अंदर लाल रंग हो तो बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ये एक आरसी है, लेकिन बाद में जब फूल यहाँ से यूं आ जाएंगे तो ये एक गेट बन जाएगा। अब आए हमने क्या लगाया है, ये देखें पपीता लगाया। पपीता जो ना कराची की खास चीज है। श्रीलंका में पपीता बहुत होता है और इसी तरह कराची में होता है, बाकी लाहौर पेशावर वगैरह में नहीं होता। और आजकल तो ये कहा जाता है कि डेंगू का जब बुखार हो जाता है तो डेंगू के बुखार को खत्म करने के लिए जो सिरप बनाए गए हैं वो पपीते से बनाए गए हैं और इसी तरह इसके जो पत्ते हैं उनका जूस निकाल के, अर्क निकाल के पिया जाता है। तो ये हमारे जो पपीते लगे हुए ना, देखे टुंड मुंड हो गए हैं दोनों। कैमरामैन अगर दिखा सके तो इसके बेशुमार पत्ते थे। और ये जो महीना चल रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये डेंगू का होता है, तो लोगों ने पत्ते ले जा के इसको टुंड मुंड कर दिया है। देखो एक पत्ता इस पर नहीं रहा। इसी तरह ये पपीता है और इसके पत्ते भी लोगों ने ले जा के इसको टुंड मुंड कर दिया है। तो फिर मेरी बेगम ने कहा हम खैर का काम है ये, तो पपीते ज्यादा क्यों नहीं लगा लेते। तो बेगम की फरमाइश पर मैंने एक पपीता, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पपीते लगा दिए जी। अभी एक महीना पहले लगाए हैं और माशाल्लाह देखो कितने बड़े हो गए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि ये 3-4 महीनों में बड़े हो जाएंगे। अब भी जो आता है तो हम इसको यहाँ से ये पत्ते दे देते हैं। इसके बीच में, चूंकि ये तो लंबे लंबे होते हैं ना, इसके बीच में जो ना हमने गुलाब के लगाए हैं। ये देखें गुलाब है। गुलाब कई किस्म का होता है, एक लाल होता है, एक सफेद होता है, 3-4 किस्म के होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ पर गुलाब लगा दिए हैं। और ये देखें अभी लगाए हैं, चूंकि एक महीना हुआ है तो अभी फूल आएंगे इस पर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर आने वाले हैं। और बीच में जो जगह थी ये पपीता, ये और बीच में जो जगह थी ये जो नजर आ रहा है ये है मूलियां। आप जानते हैं ना कि छोटी सी जगह पर हमने बाहर ममालिक से सीखा है तो बड़ा काम लेते हैं। तो मेरे छोटे बच्चे ने यहाँ पर बहुत सारी ये मूलियां लगा दी हैं। और यहाँ पर लीमू कितना मुफीद है सेहत के लिए। तो यहाँ पर हम गांव गए थे तो वहां से हमारे अब्बा जी ने हमें लीमू के 2 पौधे दिए थे। एक तो खुश्क हो गया है, एक ये है लीमू। तो पिछले साल इसको छोटे से लीमू लगे थे, अभी इसकी छंगाई की है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये लीमू देने लगेगा। आगे चलें। यहाँ पर जी ये फूल
लगाए हैं और मैंने कोशिश की है कि हर वो जो पौधा होगा ना वो किसी न किसी के नाम से लगाएं कि ये पौधा मैंने अपनी वालदा मरहूमा के नाम से लगाया है और ये पौधा, ये जो लाइन है ना, ये वालदा मरहूमा के नाम से लगाए गए हैं। अब जब तक लोग इससे खुशबू लेंगे, देखेंगे, इंशाल्लाह वालदा को सवाब मिलता रहेगा। इसके साथ आ जाएं तो ये देखें, ये एक और फूल है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, माली ने बताया तो था, बच्चों को याद है। और इसके साथ देखें हमने यहाँ पर ये बेल लगाई है, ये देखें ये बेल है ये, और ये बेल जो ना इस दरख्त पर चढ़ जाएगी ऐसे करके। इसके साथ ये एक और लगाया है, ये जो पौधे यहाँ से शुरू हो रहे हैं ना, ये हमने अपने वालिद साहब की तरफ से लगाए हैं। और इसके अंदर ये जो नजर आ रहे हैं ये भी मुख्तलिफ है, धनिया, पुदीना और इस तरह की चीजें भी अंदर लगा दी हैं ताकि। और ये जो बेल है ये खरबूजे की बेल लगाई है यहाँ पर। और ये जो है ये रात की रानी है जी, ये दिन का राजा और रात की रानी की बड़ी खुशबू होती है। ये देखें ये फूल निकल रहे हैं इसके, और यहाँ से हमारा ये घर शुरू होता है और जब ये बड़ी होगी तो रात को घर जो है ना ये महक उठेगा इंशाल्लाह। और ये जो है ये ग्रेट का पौधा है। हमारी अम्मी को शुगर थी तो ग्रेट बहुत मंगवाया करती थी, तो अम्मी की हयात में ही हमने ये लगा दिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो गए। अम्मी तो दुनिया में नहीं रही, लेकिन अम्मी की याद में ग्रेट लगाया है। जो शुगर वाले होंगे हम इंशाल्लाह अम्मी की तरफ से उनको तोहफा देंगे। इसके साथ ये देखें भाई, ये हमने पुदीना लगाया था, ये देखो थोड़ा सा लगाया तो कितना पुदीना हो गया है। पुदीने का कावा बन सकता है, पेट में दर्द हो तो कावा बना के पी लें, पुदीना दही में डाल के चटनी बनती है, पुदीना की खुशबू इतनी है, अल्लाह, हा, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है पुदीने की, ताजा पुदीना बिल्कुल। और इसके साथ हमने ये टमाटर लगाए हैं, ये टमाटर के पौधे हैं। ये मेरी एक बच्ची है, उसको ना वो बुर्श नहीं करती, उसको ना नीम की मिसवाक बहुत अच्छी लगी है। नीम की मिसवाक के उसने कई फवाइद पढ़ लिए, तो बेटी की फरमाइश पर ये मैंने नीम लगाई है। तो ये बेटी के तरफ से है, उन्होंने अपने पैसों की लगाई है। नीम बड़ी होगी और लोग इससे वो मिसवाक लेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ ये पौधा है, ये क्या है मुझे भी इसका नाम मुझे नहीं आ रहा क्या है। और इसके साथ देखें ये हमने, मेरी सास जो है ना वो पान खाती है, तो एक दफा हम यहाँ पर आए तो हमें पान पत्ता नहीं मिल रहा था, तो मेरी बेगम ने कहा कि अम्मी के लिए एक यहाँ पर पान भी लगा दो। तो मैंने अपनी माँ के लिए जैसे वो ग्रेड लगाया था, तो मैंने कहा सास माँ के लिए चलो पान के पत्ते लगा दें, अल्लाह उनको हयात दे, बीमार रहती हैं आजकल। और उसके साथ जो हमने ये 3-4 और पौधे लगाए, ये बेगम के नाम से पौधा लगाया गया है। इसके साथ ये जो कार्नर नजर आ रहा है ये सब्जियों का कार्नर है, ये धनिया है, ये धनिया है, ये मेरी बेगम का ना, ये उसने बनाया हुआ सब्जियां लगाने का, उनका बड़ा शौक था कि घर की सब्जियां होनी चाहिए, तो ये लगाई है इन्होंने। ये मेरा ख्याल क्या है, ये बेल है उसकी, कद्दू की, लौकी की है या कद्दू की बेल है। और इसके बेल के साथ ये धनिया है, कैमरा मैन अगर दिखा था कि ये धनिया है। और इसके साथ ये जो नजर आ रहे हैं ना आपको, ये गाजरे हैं, गाजरे, ये छोटे बेटे ने गाजर लगाई है यहाँ पर। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये मटर हैं, मटर। हमारे दोस्त हैं मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुनीम फाइज साहब, तो उनको भी शौक है बागबानी का, तो उन्होंने हमें मटर के ये बीज थे हमें हदिया किया। तो ये देखें ये मटर आपको नजर आ रही, और यहाँ पर वही बेल है जो उस पपीते के साथ। इसके साथ जो नजर आ रहा है आपको, ये दिन का राजा है जी, रात की रानी उस कोने में लगी हुई है और दिन का राजा जो है ना इस कोने में लगा हुआ है। और ये देखे छोटा सा एक व्यू है, आप इसको दिखाएं, देखें छोटी सी जगह है, एक छोटी सी जगह है, लेकिन छोटी सी जगह के अंदर हमने फूल बूटे भी लगा ली हैं, सब्जियां भी लगा ली हैं, दरख्त भी लगा ले हैं, फलदार पौधे भी लगा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरी घरवाली और जो मेहमान आते हैं वो इस बागीचों को देखते हैं, ताज़ा उनको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बागबानी एक पसंदीदा मशगला है। घर के अंदर जितनी जगह हो
उसको खूबसूरत बनाने के लिए अच्छा सुबह के टाइम एक तरोताजा हवा आती है और यहाँ पर देखिए ये घास लगी हुई है, यहाँ पर आप बैठ जाएं असर के वक्त तो इतना लुत्फ आता है, ताज़ा हवा आती है, यहाँ बैठ के चाय पिए। और बच्चों की मशगूलियत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों को आप मुतबादिल नहीं देंगे तो वो सोशल मीडिया पर टिकटॉक देखेंगे, फहाशी उरियानी पर मबनी वीडियोस देंगे। बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी है कि घर में आप छोटे मोटे पौधे लगाएं, जानवर भी रखें, उनको सेहतमंद तफरी दें। अब बच्चा है ना, जैसे बड़े होते हैं ना, हम बच्चों को पालते हैं, जिम्मेदारी होते हैं बच्चे। अब ये जिसने ये मूलियां लगाई है ना, जिसने ये पौधा लगाया, वो हर वक्त सुबह आके देखता है, इसके पानी का भी ख्याल, यानी एहसास जिम्मेदारी होता है बच्चों में। बच्चों में एहसास जिम्मेदारी होता है, घर वालों में एहसास जिम्मेदारी होता है। तो बच्चों में एहसास जिम्मेदारी पैदा करने के लिए जरूरी है कि छोटा मोटा गार्डन बना लें, छोटा मोटा बागीचा बना लें। और इसी तरह अगर जगह ना, ये छोटी सी जगह है, बिल्कुल लग आपको बड़ी रही लेकिन बिल्कुल छोटी सी जगह है, इसके अंदर हमने ये सारा बना दिया है। और कितने किस्म के पौधे लग गए हैं और देखो सब्जियां लगी हुई हैं। तो अल्लाह तबारक तआला ये हमारे बागीचे को आबाद और शाद रखे, इसकी खुशबू, महकती हुई खुशबू से सारे लोग मुअत्तर होते रहें। सब कह दें आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे मरहूम वालिदीन के लिए इसाले सवाब भी करते रहें।